अश्रु भरे व्याकुल नयन, दर्शित शोक अतोल, दयनीय अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण सुनाए बोल। तब भगवान कहते हैं, विषम अवस्था में सुनो, क्यों करते अज्ञान, ये अनुचित सब कर्म है ना, स्वर्ग मिले ना मान। हे पार्थ छोड़ का पुरुष ज्ञान, ना तुच्छ हृदय ना कायर बन, यह योग नहीं है रे तेरे, तू रण करने के लायक बन। गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। कहते हैं संजय, कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुले छनम, करुणा से आप्त होकर आंखों में आंसू भरकर विषिदंत मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। इस प्रकार व्याकुल नेत्रों द्वारा शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण बोले। अब तक अर्जुन ने क्या कहा था कि ये सब खड़े हो गए और ये सारे इस युद्ध में मारे जाएंगे, और इनके मारे जाने से हमारी स्त्रियां कलुषित हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी, और स्त्रियों के अपवित्र होने से वर्णशंकर संतान पैदा होगी, जिससे कुल धर्म और सनातन धर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि वर्णशंकर से पितरों को भी पिंडदान नहीं लगता। इसलिए मैं इनको मारकर युद्ध नहीं करूंगा। ये तो जानते नहीं, लेकिन हम जानते। अब ऐसा कह के जब वो बैठ गए तो श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा, ये कहां पैदा हो गया तेरे को, कस्मिल मिदम, ये जो कलंकी, कस्मिल का मतलब होता है कलंकी, गंदा, ये क्या बात, इतनी गंदगी बात हुई ना कि भाई स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और वो फिर जो है कलुषित हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी। ये क्या है, ये क्या सोच रहा है तू, ऐसी गंदा विचार क्यों आ रहा है तेरे मन में? बोले रण क्षेत्र में खड़े हैं, दोनों ओर की सेनाएं खड़ी हैं, और तुम यहां क्या कर रहे हो कि साहब सब मर जाएंगे और फिर वहां इसके मरने से स्त्रियां जो है प्रदूषित हो जाएंगी और वर्णशंकर हो जाएंगी। इतना गंदा विचार क्यों आता है? जब अपने जैसे कोई घर में बात करता है और कहते हैं कि भाई ठीक ढंग से चलना, कहीं एक्सीडेंट हो गए तो मोटरसाइकिल पे मर गया, तो अपन तुरंत कहते हैं अरे इसी बुरी बात क्यों बोलते हो भाई, इतनी गंदी क्यों बोलते। ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये क्या कर रहा है, गलत जगह पर, यहां क्यों पैदा हुआ तेरे अंदर, ये गलत है। और ये क्या है, अनार्य दुष्टम। अनार्य किसे कहते हैं? आर्य के उल्टे को। देखो आर्य के बारे में लोगों ने क्या कर रखा है कि ये मध्य एशिया से आए थे, कोई कह रहा है यूरेशिया से आए थे। आर्य का अर्थ होता है आचरणीय, व्यवहार करने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार आचरण करने योग्य, उसको क्या कहते हैं? आर्य, यानी सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति को आर्य कहते हैं। और जो तेरा ये विचार है अर्जुन, ये अनार्य जैसा है, यानी असभ्य और असंस्कृत, निम्न श्रेणी के लोगों जैसा, जो कि स्वर्ग देने वाला नहीं है, और ये अकर्ण है, जो स्वर्ग न देने वाला ऐसा गंदा रास्ता ये क्यों सोच रहा है अर्जुन? अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, किस तरह चलाऊं बाणों को, ये द्रोण भीष्म है पूज्य मेरे, किस तरह हरूं इन प्राणों को। भिक्षा भोजन भी शुभ जग में, जो ना मारे गुरुजन अपने, ये विजय बाद सब भोग बनेंगे, गुरुजनों के रक्त सने। क्या श्रेष्ठ है यह भी ना जाने, फिर जीते या हारे जाते, धृतराष्ट्र सुतों का वध करके, जीना भी हम तो ना चाहते। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, किस तरह चलाऊं बाणों को, ये द्रोण भीष्म है पूज्य मेरे, किस तरह दूं इन प्राणों को। भिक्षा भोजन भी शुभ जग में, जो ना मारे गुरुजन अपने,
ये विजय बाद सब भोग बनेंगे गुरुजनों के रक्त सने। क्या श्रेष्ठ है यह भी ना जाने, फिर जीते या हारे जाते। धृतराष्ट्र सुतों का वध करके जीना भी हम तो ना चाहते। कथम भीष्महम, कथम का मतलब कैसे, मैं कैसे इन पिता में भीष्म से, शंखे द्रोणम और द्रोण आचार्य द्रोण से, हे मधुसूदन इनसे मैं कैसे लड़ूं। इसु भी प्रतिहोत स्वामी अरिसूदन, हे अरिसूदन शत्रुओं का विनाश करने वाले, ये तो पूजा के योग्य हैं। ये भीष्म, ये द्रोण, इनके सम्मुख खड़ा होकर मैं युद्ध कैसे लड़ूं, ये मेरे पूजा के योग्य हैं। मैं धर्म विषय में अज्ञानी का पुरुष रूप है अब मेरा। यह शिष्य आपके चरणों में कैसे हो अब कल्याण मेरा। आधिपत्य देवों का ले समृद्ध राज का भोग करूं, पर ना उपाय वह देख सका, शोषक इंद्रिय दुख दूर करूं। संजय ने कहा, नहीं करूंगा युद्ध में हे गोविंद भगवान, निर्णय मैंने कर लिया, आप लीजिए जान। निद्रा जयी अर्जुन हुआ, हे राजन फिर शांत, श्री कृष्ण के सामने कहने के उपरांत। मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं नजर आ रहा कि जो मैं मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सकूं, और धन दान, यहां तक कि मुझे इस धरती का राज्य छोड़िए स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, फिर भी मैं ये नहीं देख पा रहा कि मैं इस शोक को दूर कर सकता हूं क्या। तब संजय कहते हैं, इतना कह के गूढ़ा केस निद्राजयी अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के जो शत्रुओं को तपा देने वाले हैं उनके पास हाथ जोड़कर कहा, गोविंदम। दो सैन्य मध्य हंस कर माधव शोकातुर अर्जुन से बोले, ये शोक तुल्य तो जन ही नहीं, जिन हित तेरा हृदय डोले। निष्प्राण और प्राणी की भी पंडित जन चिंता ना करते, तुम वचन पंडितों से कहकर बेज्ञानी सी बातें करते। मैं तू वे ये राजा गण ऐसा ना हुआ हम थे ही नहीं, और ना ऐसा भी है संभव आगे फिर हम होंगे ही नहीं। दो सैन्य मध्य हंस कर माधव शोकातुर अर्जुन से बोले, ये शोक तुल्य तो जन ही नहीं, जिन हित तेरा हृदय डोले। नित प्राण और प्राणी की भी पंडित जन चिंता ना करते, तुम वचन पंडितों से कहकर बेज्ञानी सी बातें करते। मैं तू है ये राजा गण ऐसा ना हुआ हम थे ही नहीं, और ना ऐसा भी है संभव आगे फिर हम होंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई तू नहीं था कि मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे। न चैव न भविष्याम, न तो ऐसा अब है कि ये फिर बाद में नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। सर्वे व मत परम, हम सब जितने भी हैं वो पहले भी थे और अब भी हैं। देश में न अन्यथो अन्यथा, ये जो देह के अंदर देही है, देही किसे कहते हैं, जो देह को धारण करता है। जो देह में से निकल जाता है तो हम क्या कहते हैं, गया। कौन चीज है जो देह से निकलता है, वही देह को धारण करता है, क्योंकि उसके निकलते ही चलो वो क्या हो जाता है, फिर अंग्रेजी में डेड बॉडी और हिंदी में सब, उसका नाम नहीं लेते, वो सब हो जाता है, और देसी भाषा में मुर्दा। तो क्या चीज शरीर के अंदर से निकलने के बाद वो शरीर काम का नहीं रहता, क्या है वो है? आत्मा। मतलब अभी हमारे
माता जी ओमवती जी का जब देहांत हुआ तो क्या कहा था? आत्मांत हो गई इनकी, ऐसा कहा था कि उनकी आत्मा निकल गई? यही भ्राम है। ये कहा होगा ना किसी ने, प्राण पखेरु उड़ गए। प्राणांत होता है, प्राण निकल के जाता है दूसरी जगह। तो देह को किसने धारण कर रखा है? यही फेर है। अब इन सारी पुस्तकों में यही बात अलग अलग हो जाएगी। देही का मतलब है जो देह को धारण करता है, और देह को वो धारण करता है जिसके जाने के बाद कहानी खत्म। अरे आत्मा तो परमात्मा का रूप है, वो न मरता है, न मारता है, न निकलता है, न घुसता है, वो तो कण कण में व्याप्त है। तो कण कण में तो हमारे अंदर भी व्याप्त है, वो तो सब में भी रहती है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां राम नहीं है क्या कोई जगह ऐसी? वो तो ईश्वर है, पर शरीर को छोड़ के जाने वाला जो है वो है प्राण। कुछ लोगों ने इस प्राण देही को जीवात्मा भी लिखा है। जीव और आत्मा तो दो अलग अलग चीज, एक क्यों मिला रहे हो भाई उसको? ये प्राण है जो शरीर को धारण करता है, और इसके जाने से शरीर काम का नहीं रहता। इस देह के अंत को लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, धीर व्यक्ति हैं, वो इसको अंत नहीं समझते। ये तो एक अवस्था है। आगे फिर कहते हैं, जिस तरह जीव इस देही में कौमार युवा जर भोग करे, देहांतर वैसे ही होता, इस पर न धीर जन मोह करे। सार्व विषय सर्दी गर्मी, सुख भी दुख भी दे जाते हैं, हे पार्थ सहन कर ले इनको, ना नित्य हैं आते जाते हैं। सुख दुख को समझे जो जन, हे श्रेष्ठ पुरुष वे धीर पुरुष, इंद्रिय विषय में ना उलझे, वे मोक्ष योग्य है धीर पुरुष। जिस तरह जीव इस देही में कौमारी युवा जर भोग करे, देहांतर वैसे ही होता, इस पर न धीर जन मोह करे। सार्व विषय सर्दी गर्मी, सुख भी दुख भी दे जाते हैं, हे पार्थ सहन कर ले इनको, ना नित्य है आते जाते हैं। सुख दुख को समझे जो जन, हे श्रेष्ठ पुरुष वे धीर पुरुष, इंद्रिय विषय में ना उलझे, वे मोक्ष योग्य है धीर पुरुष। ये तो लगभग क्लियर हो ही गया रामवंश जी की आवाज में कि जिस तरीके से ये तो देह के अंतर के अदलते बदलते रहते हैं, और बाहरी सृष्टि के इंद्रियों के संयोग से कुंती पुत्र सुख दुख और ये सारी चीजें पापियों का आना जाना अनित्य से अनित्य है, ये तो चलते रहते हैं। तान यानी उनको तितीक्षव सहन करना भरतवंशी। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग से केवल इंद्रिय बोध उत्पन्न होता है। इससे क्या उत्पन्न होता है? इंद्रिय बोध उत्पन्न होता है। प्राण का इनसे कोई भी चीज का फर्क है नहीं। और जैसे गर्मी की ऋतुओं के समान आना जाने वाला, इसीलिए हे भरतवंशी तू अविचल है, तू नहीं जाएगा। ये जो प्राण है ये अविचल है, इनको सहन करने का प्रयत्न कर। ये तो जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, ऐसे ही जीना मरना चला रहता है। ये निश्चित रूप से हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख और सुख में सब कभी विचलित नहीं होता, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसे धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। इसलिए तू सर्दी गर्मी आना जाना मरना जीना इससे दूर हट। यह सत्य हमेशा कायम है, असत्य ने ना कोई मूल्य लिया। इन दोनों का अंतर अर्जुन ज्ञानी पुरुषों ने जान लिया। नाश रहित तू से जान, जो व्यापक पूर्ण जगत माही। इस अविनाशी को नष्ट करे, सामर्थ्य न कोई जग माही। नाश रहित वह अप्रमेय है, नित्य स्वरूप जीवात्मा के।
नाशवान तो कहे गए हैं सब शरीर जीवात्मा के। यह सत्य हमेशा कायम है, असत्य ने ना कोई मूल्य लिया। इन दोनों का अंतर अर्जुन ज्ञानी पुरुषों ने जान लिया। नाश रहित तू उसे जान जो व्यापक पूर्ण जगत माही। इस अविनाशी को नष्ट करे सामर्थ्य न कोई जग माई। नाश रहित वह अप्रमेय है नित्य स्वरूप जीवात्मा के। नाशवान तो कहे गए हैं सब शरीर जीवात्मा के। नास्तो विद्यते भावो अभावो विद्यते यत्, कि न तो जिसकी सत्ता सहित पदार्थ है उसका तो कोई अंत नहीं कर सकता, और जो नाशवान है उसको कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिसकी सत्ता रहित है उसका अस्तित्व रह नहीं सकता। इन दोनों का भी अंत तत्वदर्शियों द्वारा बहुत पहले देख लिया है। क्या देखा? मरावे मारे जो माने दोनों का भेद नहीं पाता। इसलिए भरत तुम युद्ध करो यह मारे ना मारा जाता। ना जन्मे वे ना मरे कभी, ना होकर फिर होने वाला। शाश्वत व अजन्मा नित्य पुरातन, ना संग देही मरने वाला। नित्य अजन्मा नाश रहित अव्यय समझे इस आत्मा को। हे पार्थ किसे वह मरवाए वह कैसे मारे आत्मा को। मरावे मारे जो जाने दोनों का भेद नहीं पाता। इसलिए भरत तुम युद्ध करो यह मारे ना मारा जाता। ना जन्मे वह ना मरे कभी, ना होकर फिर होने वाला। शाश्वत अजन्मा नित्य पुरातन, ना संग देही मरने वाला। नित्य अजन्मा नाश रहित अव्यय समझे इस आत्मा को। हे पार्थ किसे वह मरवाए वह कैसे मारे आत्मा को। अविनाशी यानी नाश रहित है ये। इस प्राण का कभी नाश नहीं होता। सर्वमिदं ततं विनाशम व्यवसायस्य, ये नष्ट होने वाला विनाश होने वाला है ही नहीं। ये सब कुछ प्राण न किसी के मारने से मरता है और न किसी के काटने से कटता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीर ने। अंतवंत यानी नष्ट होने वाला, इमे माने ये है, देहा यानी भौतिक। भौतिक रूप से ये जो शरीर है ये नित्य, ये शाश्वत नहीं है। इसमें ये शरीर नष्ट होता है। प्राण तो शाश्वत है और शरीर ने, शरीर इन्हीं का मतलब होता है ये शरीर को धारण करने वाला। अनाशिन, इसका कभी नाश नहीं होता। अपरमेश है, यह अपरिमेय है, इसको कोई पार भी नहीं पा सकता, परात पर है ये। तस्मात इसलिए युद्ध करो भारत। ए भरतवंशी, इसमें कुछ नहीं रखा। ये प्राण कभी न मरता है न कोई इसको मार सकता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। मरता तो केवल ये शरीर है। इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप प्राण वह है। सब शरीर नष्ट होने पर भी अंत में भरतवंशी ये रहता है। इसलिए तुम युद्ध करो। जो जीर्ण वस्त्र का त्यागन कर नव वस्त्र ग्रहण यह नर करता। यो जीव छोड़ कर जीर्ण देही नव अन्य देही धारण करता। शस्त्रों से आत्मा नहीं कटे, ना आग जला सकती इसको। ना जल भी गीला कर पाए, ना पवन सुखा सकती इसको। ना छुप पाए ना जल पाए, ना भीगे सूखे यह आत्मा। सर्वज्ञ चलवे नित्य स्थित स्थिर व सनातन है।